हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की सीरीज कवर कर रहे हैं। आज उसका भाग 2 हम कवर करेंगे। इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे हैं: 1. भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, चिल्का उड़ीसा, टाइगर रिजर्व राजस्थान। तो भोजताल है मध्य प्रदेश, तो ये सही है। भोजताल मध्य प्रदेश सही है। सुखना चंडीगढ़ में है। चिल्का लेक उड़ीसा में है। टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों टाइगर रिजर्व है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए। टाइगर रिजर्व कोई झील नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर। रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर ये एक अंग्रेज़ थे और इनकी आत्मकथा का नाम है माई लाइफ माई ट्रीज, और इनको वृक्ष मानव की संज्ञा दी गई है। और इसी में देख लेते हैं चंडी प्रसाद भट्ट। तो इनका संबंध चिपको आंदोलन से है। ये चिपको आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध भी चिपको आंदोलन से है, 1973। और बाबा आमटे, इनका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन 1889 में जो हुआ था, मेधा पाटेकर ने चलाया था, उसी से संबंध है इनका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अल्बर्ट स्वीट्जर। ये फ्रांस के थे और इनको 1952 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसका सी आंसर नहीं होगा महात्मा गांधी, इसका डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो दोस्तों इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमने पिछली बार भी कवर किया था, वो था राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। तो ये उससे अलग है। उसमें वन्यजीव संरक्षण में काम करने वाले अधिकारियों या उससे जुड़ी संस्थाओं या उससे जुड़े किसी भी प्रकार के व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन इसका संबंध स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास से है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में जो भी योगदान करता उसको दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बी, चेन्नई। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कही जाती है? तो इसका सही आंसर है सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है और ये छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है। छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है और वेस्ट बंगाल और झारखंड की यह प्रमुख नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान यानी कि नीरी का मुख्यालय जो है नीरी, ये है नागपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? नागपुर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों इसको मैंने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था। चिपको आंदोलन जो है इसका संबंध वन कटाई से है और ये 1973 में हुआ था। इसके प्रणेता जो हैं चंडी प्रसाद भट्ट हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, भारत में। कहाँ पर नहीं किया गया है? भारत में। अल्जीरिया में है, ब्राज़ील में है, केन्या में है और भारत में नहीं है। टोटल 28 स्टेशन है ये। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? यूपीपी से 2012 का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ए, 21 मार्च 1994। 21 मार्च 1994। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 0.8 डिग्री सेल्सियस। तो पिछली शताब्दी में जो औसत परिवर्तन हुआ है वो 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु सही है। सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून ये भी है, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो ये दोस्तों कोलकाता में नहीं, ये भोपाल में है। भोपाल में। और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, ये सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी, सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बलुई और लवणीय क्षेत्र का एक भारतीय पशु का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर डी है, भारतीय गजेल। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और सीवी रमन का इस दिन जन्मदिन हुआ था इसीलिए। 5 जून को पर्यावरण दिवस, और पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। आगे बढ़ते हैं। पेरियार गेम अभ्यारण्य, तो पेरियार तो हम लोगों को पता है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। केरल में है। और शेर तो गुजरात में पाए जाते हैं, गिरी नेशनल पार्क। चित्तीदार हिरण ये भी सही नहीं। बाघ, केरल में बाघ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बाघों के लिए। सही आंसर होगा बाघों के लिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था, तो ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। सही आंसर होगा डी। दोस्तों इसी बाघ शिखर सम्मेलन में कहा गया था कि सभी देशों को 2022 तक दो गुने टाइगर जो हैं उनकी जनसंख्या 2 गुनी करनी है 2022 तक, इसी सम्मेलन में कहा गया था। और ये अभी भारत ने इसको प्राप्त भी कर लिया है। विश्व जल संरक्षण दिवस, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ये तो हो ही चुका है, ये भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये हमें बताना है इस शब्द को किसने, कौन से साइंटिस्ट ने या पर्यावरणविद ने दिया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, ये गलत है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर का सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड्सकी ने किया था। इकोसिस्टम,
APD कंडोल सही है। इकोलॉजी AG टांसले ये भी सही है। जैव विविधता रीटर ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा बायोस्फीयर। इसका ये सही मिलान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 एजेंडा 21। दोस्तों इसको मैंने लेक्चर में कई बार बताया है। एजेंडा 21 जो है इसका प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, 1992 में हुआ था, और ये हुआ था रियो, तो इसको रियो समिट बोलते हैं। ठीक है, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। वहाँ पर एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट लाया गया था और यहाँ पर 21 का संबंध जो है 21वीं शताब्दी से है। तो हम आगे पढ़ते हैं। या मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्य संघ की कार्य योजना है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि एजेंडा 21 का मानवाधिकार से कोई भी लेना देना नहीं है। यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है, यह भी गलत है। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना है, यही सही है। या दक्षिण एशिया, ये भी गलत है। तो दोस्तों और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एजेंडा 21 में कितने समझौते शामिल हैं। तो दोस्तों एजेंडा 21 में 4 समझौते शामिल हैं, टोटल 4 समझौते हैं। आगे बढ़ते हैं। 75 मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदी, इन दोनों का मिलान करना है हमें। तो चलिए, पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गंगा नदी जाती है? तो दोस्तों ये गलत है। गंगा नहीं, राम गंगा नदी जाती है। राम गंगा नदी जाती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से 4 नदियां होकर जाती हैं। ब्रह्मपुत्र है और भी कई नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र मेन है। अगला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये जो है ये कुंती नदी जाती है, इससे होकर कुंती नदी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कोई भी सही नहीं है। एक बार रिपीट करते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये रामगंगा नदी, काजीरंगा ये 4 नदियां इससे होकर जाती हैं, ब्रह्मपुत्र भी है उसमें। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कावेरी नदी, ये गलत है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यहाँ ये कुंती नदी इससे होकर जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोक रेक जीवमंडल रिजर्व, गारो पहाड़ियाँ, गलत है दोस्तों। नहीं दोस्तों ये सही है। नोकरेक मेघालय में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल रिजर्व जो है मेघालय में है और ये गारो पहाड़ियों पर ही स्थित है, ये सही है। लोकटक झील, तो दोस्तों लोकटक मणिपुर में है, लोकटक झील मणिपुर में है। ये बरेल क्षेत्र, दोस्तों ये गलत है, बरेल क्षेत्र में नहीं है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डाफला पहाड़ियों पर है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला पहाड़ियाँ भी अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन ये इस पर नहीं है, तो ये मिलान गलत है। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबोर, मिरी और मिसमी ये पहाड़ियाँ हैं, मिसमी। तो दोस्तों ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है मिसमी पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर? मिसमी पहाड़ियों पर। तो इसमें केवल एक सही है, पहला वाला। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, तो इसका सही आंसर है बी, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सही सुमेलित जो हैं उनको हमें बताना है। हरिके भूमि, तो हरिके भूमि जो है व्यास और सतलुज नदी का संगम है, ये सही है। हरिके पंजाब में है और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। हरिके जो स्थान है यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों ये गलत है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल नदी पर नहीं है। ये दोस्तों गंभीर और बाणगंगा नदी पर है।
और कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य स्थित है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी के मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। डाम्फा टाइगर रिजर्व, तो ये सही है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य, गुमटी दोस्तों त्रिपुरा में है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में है, तो इसका सही आंसर ये नहीं है। सारामती शिखर, तो ये भी जो है नागालैंड में, ये भी गलत है। सॉरी, ये सही है, नागालैंड में है। सारामती शिखर जो है नागालैंड में है। ठीक है। डाम्फा मिजोरम में है, गुमटी त्रिपुरा में है, सारामती नागालैंड में, ये सही है। ये गलत है, गुमटी वाला ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1 और 3। मिजोरम के कुछ और भी हम देख लेते हैं। मिजोरम में मुरलैन बायोस्फीयर रिजर्व है, और गुमटी त्रिपुरा में है सिपाही जला और रोवा है, सिपाही जला है, सिपाही जला बायोस्फीयर रिजर्व। और सिक्किम में पंगोलक है, सिक्किम में पंगोलक है, सिक्किम में ये पंगोलक है, वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंचुरी सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों पिछले लेक्चर में इसको भी मैंने कई बार कवर किया है। GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड, और इसको जो है कानकुन सम्मेलन में शामिल किया गया था। कानकुन, और ये मैक्सिको में एक शहर है, वहाँ पर एक समिट हुई थी, तो वहाँ पर कानकुन। तो पहला है, इसकी स्थापना डरबन में हुई थी, तो दोस्तों यही गलत हो गया। कहाँ हुई थी? कानकुन, मैक्सिको में हुई थी, तो ये गलत है। या विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा, ये सही है। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे, हाँ बिल्कुल सही है। और इसमें इस फंड में कितनी राशि रखी गई थी? 100 करोड़ डॉलर, 100 करोड़ डॉलर। आगे, विकसित यह कोष 2014 से कार्य, हाँ ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है इसीलिए। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। सलीम अली, इनको भारत का पक्षी बर्ड मानो कहा जाता है, ठीक है, पक्षी पुरुष कहा जाता है सलीम अली को। ये बहुत बड़े जो है पक्षी विज्ञानी थे, और इनकी कई बुक भी लिखी हैं इन्होंने पक्षियों पर। इनकी एक बुक है बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, और इनकी बायोग्राफी का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। और इनके नाम पर एक नेशनल पार्क भी है, सलीम अली नेशनल पार्क, वो जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम चंडी प्रसाद भट्ट लगाएं या सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों इसको आप दूर कर लीजिए, इसके प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट ही हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों में इनका नाम नहीं दिया होता है, तो वहाँ पर ये सही होता है सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन सबसे ज़्यादा सही चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ठीक है। मेधा पाटेकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, और MS स्वामीनाथन का संबंध है हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता इनको कहा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में,
आगे बढ़ते हैं। 87, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1993 में प्रारंभ किया गया। अगला, प्राकृतिक आपदाएं, ये यूपीपी से 2018 में पूछा गया था। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, ये सही है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, ये भी सही है। भारत आपदा युक्त, तो दोस्तों यही क्वेश्चन में गलत था, यही जो है क्वेश्चन में गलत था। वहाँ पर लिखा था आपदा मुक्त, यहाँ पर लिखा है भारत आपदा युक्त। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, तो ये सही बात है। मैंग्रोव जो होते हैं चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। इसका सही आंसर तो सी है, इसका सही आंसर सी है, लेकिन वहाँ दो मेंस ये पेपर में भारत को आपदा मुक्त लिखा गया था, तो इस हिसाब से चारों सही हैं, लेकिन आयोग ने सी को ही सही आंसर माना था। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020, ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसकी थीम हमने बताई ही दी, बायोडाइवर्सिटी। 2020 की थीम है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन, तो ये नई दिल्ली में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, ओजोन नहीं होती है। तो इसका सही आंसर ये होगा। एक से अधिक है ना, 1 2 3 3 दिए, तो इसलिए ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो ये इसका सही आंसर है 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और वन्य जीव अधिनियम 1973 में है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21, ये कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, पेरिस में हुआ। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना लोकार्पित की गई कब? तो ये दोस्तों 2008 में लोकार्पित की गई। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो दोस्तों ये हमें पता है, ये वैश्विक ताप में वृद्धि है, पूरे पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि, वैश्विक ताप में वृद्धि, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? तो ये था चाइना, जो अभी भी है। तो 2018 के अनुसार चाइना नंबर 1 पर है, चीन सबसे नंबर 1 पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक, दूसरे पर है यूएसए, तीसरे पर है यूरोपियन यूनियन है, EU, चौथे पर इंडिया। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्न में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन कौन सी समस्याओं में जो है बार बार आ रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, बारंबारता बढ़ गई है। तो इसकी वजह से चक्रवात भी ज़्यादा आ रहे हैं, तूफान भी ज़्यादा आ रहे हैं, बवंडर भी ज़्यादा आ रहे हैं। दोस्तों ये समस्याएं एक दूसरे से लिंक रहती हैं, एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो वैश्विक ऊष्मन से ये समस्याएं बढ़ रही हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ऑक्सीजन नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑक्सीजन। तो दोस्तों लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। धन्यवाद।